श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो ज्योतियों का ज्योति है वह ब्रह्म है और माया से परे है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिषतमासा परमोच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सर्व साधारण का आत्मा होने से अत्यंत समीप है। श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने का कारण ज्योति नाम प्रकाश का है, जिनसे प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, वह सब प्रकाश है। शब्द का स्पर्श की जो त्वचा है, रूप की ज्योति का प्रकाशक नेत्र है, रस की ज्योति का प्रकाशक जिह्वा है, गंध की ज्योति का प्रकाशक नाक है। इन पांचों इंद्रियों का ज्ञान तभी होता है जब मन इंद्रियों के साथ रहता है। अगर उनके साथ मन न रहे तो किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होता। अतः इंद्रियों की ज्योति का प्रकाशक मन है। मन में विषयों का ज्ञान होने पर भी जब तक बुद्धि उसमें नहीं लगती, बुद्धि के साथ न होने से उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए मन की ज्योति बुद्धि है। मन में जो प्रकाश आता है वो बुद्धि से ही आता है। बुद्धि नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होने पर भी अगर स्वयं उसको धारण नहीं करता तो वह बौद्धिक ज्ञान अपने जीवन में आचरण में नहीं आता है अर्जुन। अर्थात वो स्वयं में नहीं बैठती बात। जो बात स्वयं में बैठ जाती है वो फिर कभी उसका अभाव नहीं होता है, सदा बनी रहती है। अतः बुद्धि की ज्योति, बुद्धि का प्रकाशक परमात्मा है। इस स्वयं प्रकाश परमात्मा को कोई भी प्रकाशित नहीं करता है। इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा का प्रकाश स्वयं में आता है, स्वयं का प्रकाश बुद्धि में आता है, बुद्धि का प्रकाश मन में आता है।
मन का प्रकाश इंद्रियों में आता है और इंद्रियों का प्रकाश विषयों में आता है। मूल में इन सब में प्रकाश परमात्मा से ही आता है। अतः सब ज्योति का ज्योति, प्रकाशकों का प्रकाशक परम पिता परमात्मा ही है, ऐसा निश्चय जानो। जो ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता, अव्यय सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता। परमात्मा का हृदय में अनुभव करने का उपाय क्या है? इस सब का अनुभव अलग अलग है। जो मेरी जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति की अवस्थाएं हैं और बालकपन, जवानी, बुढ़ापा आदि अवस्थाएं हैं, ये सब अलग अलग दिखाई देती हैं और परमात्मा का हृदय में बदलाव नहीं होता है, वह एक ही बना रहता है। सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आई और चली गई, पर उनमें मैं एक ही रहा, प्रति क्षण एक रहा, प्रत्येक परिस्थिति में मैं एक ही रहा। यही अनुभव करना है, मैं अलग हूँ। ऐसा अनुभव करने से सबके हृदय में विराजमान परमात्मा का प्रकाश कैसे होगा? जब ये अनुभव हो जाए कि मैं परमात्मा से अलग नहीं हो सकता हूँ, परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान प्रकाश स्वरूप हैं, उसका अनुभव करो, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा सनातन अंश है। इस प्रकार एक बार साधक को ये अनुभव बात हो जाए कि हृदय में परमात्मा ही है, तो साधक को हर जगह परमात्मा ही दिखाई देंगे, ऐसा अनुभव हो जाता है। यही वास्तविक अनुभव है कि परमात्मा को अपने हृदय में कैसे जाने, और कोई उपाय नहीं है। चहुँ दिस आरती, चहुँ दिस पूजा, चहुँ दिस आरती, चहुँ दिस पूजा, चहुँ दिस राम और नहीं दूजा। संसारी आदमी को जैसे बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह संसार ही संसार दिखता है, संसार के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखता, ऐसे ही परमात्मा को तत्व से जानने वाले पुरुष जो परमात्मा में ही रमे हुए हैं, ऐसे पुरुषों को सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देते हैं, उन्हें और कुछ नहीं दिखाई देता है। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए ही तुम्हें मनुष्य शरीर देते हैं, पर इस बात को न समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध मानकर और बंधन उत्पन्न कर लेता है। अर्थात अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की सेवा में
लगा देने के लिए मानना चाहिए। हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रोके सीखे हैं। जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के होके सीखे हैं। भगवान के हो जाओ, परमात्मा के हो जाओ, तो जैसे भी हो आपको परम शांति अवश्य मिल जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण